देहरादून में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में बीजेपी और उससे जुड़े सभी संगठनों ने भाग लिया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की रूपरेखा तैयार की गई और चुनाव के लिए सभी पदाधिकारियों को जीत की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, 2 दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने, तो सोशल मीडिया IT सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर चमोली करंट हादसे में मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा नहीं देने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। गोदियाल ने मुख्यमंत्री के राज में प्रदेश में झूठ की बीमारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने गोचर शिलान्यास पर सोनिया गांधी के लगे शिलान्यास को फिर से लगाने की मांग की। चिकित्सा सेवा आयोग से उन भर्तियों का पूरा जो लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने थे। कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं। कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा देने को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन MNA और SNA को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रुड़की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की लगातार दखल अंदाजी से नगर निगम में विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे। साथ ही पार्षदों का हर बैठक में हंगामे से परेशान हो गए थे। वहीं नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा था, इसीलिए मजबूरन मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी नगर निगम में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और मेरी छवि भी धूमिल करने की कई बार कोशिश की गई। साथ ही मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि अब फिलहाल राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा करता रहूंगा।
1983 जिसमें मैंने सरकार से कोई इलीगल लाभ लिया हो। उड़ के मैं राजनीति करी, पार्षदों के गुट बनाए, ठेकेदारों के गुट बनाए, कर्मचारियों के गुट बनाए, मेरे खिलाफ खड़े करे और ओब्लिगेशन लिया बैंक गुप्ता का, प्रदीप बत्रा का, इन लोगों का। जो लोग ये सोचते थे कि मैं भविष्य की राजनीति में कहीं के बराबर आगे ना खड़ा हो जाऊं। प्रदीप बत्रा को ऐसा लगता था कि भविष्य की राजनीति में मैं उनके बराबर ना आ जाऊं। मयंक गुप्ता जी कंपटीटर थे। अधिकारियों ने मुझे जिस दिन शपथ ली उससे अगले दिन मुझे कहा कि आप सरकार को हरा करके आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा करके आए हैं, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान करने के लिए बिठाया गया है, तो आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। मेरे साथ मजबूरी है, कांटों का ताज, जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर और जवाबदेही मेरी और अधिकार सारे उन पे। मेयर के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में सीरियसली जुटने को कहा है। बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग की, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका रहेगी। पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचे। देखिए, अभी मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें यहाँ पे समझाई गई है। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भाजपा 9 से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी संसदीय क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे। SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसके तहत पार्टी नए कार्यक्रम को चलाएगी। कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार आगे चलेंगे। होती ही है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। भूमि बचाओ आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए
किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। बता दें कि बाजपुर की 5,838 एकड़ भूमि का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से क्षेत्र की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारियों ने आंदोलन को समर्थन दिया, जिसके चलते व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आधे गिराए रखने की बात कही। इस दौरान किच्छा विधायक बेहड़ ने कहा कि जिलाधिकारी रहे नीरज खेरवाल का आदेश हिटलर का आदेश था। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए बेहड़ ने कहा कि सरकार को हमारी जमीन जायदाद की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सरकार हमारी जमीन जायदाद को छीनने का काम कर रही है। धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है, ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि राज्य बनने से पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको आश्वस्त किया कि हम आपके जमींदारी एक्ट से लेकर कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, आपको सब कुछ आपका सुरक्षित रहेंगे, आपके हित। पर आज धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आज हमारी जमीनें छीनी जा रही है, जिलाधिकारी आदेश कर रहा है। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी पुल बहुत कमजोर हो चुका है। पुल पर से बड़े वाहनों के गुजरने का सिलसिला जारी है, जिससे पुल हिलने लगा है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अब हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे से भेजा जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है। लेकिन इस पुल को लगभग 1-1.5 साल हो गया है, इसमें शिकायत आ रही थी, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है। थराली के नंदानगर घाट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज चोन घाट में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन की कोई सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी एकमात्र शिक्षकों की मांग पर अगर कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके धरने के बीच नहीं आते हैं तो 5 अगस्त को तीनों गांवों के लोग गोपेश्वर जिला मुख्यालय आंदोलन के लिए जाने पर विवश होंगे। उत्तराखंड में स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सोमवार को बीजेपी संगठन की हुई बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन की ओर से रजनीश विष्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को जीत दिलाएं और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करें। महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है।
उत्तराखंड के युवाओं ने पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन किया है। इस सेना का गठन पहाड़ की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किया गया है। सेना से जुड़े सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सेना भू कानून, मूल निवास के साथ सरकारी नौकरी में मूल निवासियों को प्राथमिकता देने पर जोर देगी। नगर निगम देहरादून पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला डोंडियाल ने भारी अनियमितता का आरोप लगाया। राजपुर में साईं मंदिर के सामने जो एक दुकान किसी को दी गई है, वो उन्होंने जो है नगर निगम द्वारा दी गई है। उन्होंने आधी सड़क में कब्जा कर लिया है। जब नगर निगम में फ़ोन किया जाता तो ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई, उनसे कुछ कहा जाए तो वो मारपीट करते हैं। यहाँ लड़का उपस्थित है, आप उसके देख सकते हैं उसको कितना नोचा गया है, और वीडियो भी देख सकते हैं कि उस लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया है। नगर निगम ने, उसी व्यक्ति ने नगर निगम की ज़मीन में काट बंगला में अपना 2-3 कमरे का बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है। उसके बावजूद उसको पीछे एक कमरा किराए में दे दिया जाता है। तो ये किसकी मिली भगत है? लाइटें मेरे यहाँ 60% ख़राब है। लाइट वाले आते हैं, 5 लाइट ठीक करके चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, 160 लाइटें, अगर 5 लाइटें 6 लाइटें रोज़ ठीक होंगी तो कितना समय ये लेंगे। नई लाइटें हमारी 4.5 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है, किसी वार्ड में नई लाइटें अभी तक पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव ने कुछ दिन पहले शुक्रताल में महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सेवा दल कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और योगी की सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी ओर उनके मंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देव कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, यूपी के। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में महिलाओं के बारे में बहुत अद्भुत कहा है। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। देखिए सर, जिस तरह इस देश में जो धरती को माँ, धरती माँ कह के पुकारा जाता है और माँ गंगा को माँ गंगा कह के पुकारा जाता है, जहाँ देवी को कभी काली के रूप में पूजा जाता है, महिला को कभी सरस्वती के नाम पे पूजा जाता है। आज हम इस देश में हम महिलाओं के साथ जगह जगह, कभी कोई बाबा हो या कोई मंत्री हो, हमारे साथ कभी शारीरिक बलात्कार करते हैं, कभी हमारा मानसिक बलात्कार करते हैं। आप जैसे घटना दिन ब दिन इस भाजपा सरकार में बढ़ती जा रही है। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।